Hello everyone, welcome to Green Thumb. I am Aprajita and today I'd like to share with you all some informative care tips about this very versatile, sturdy yet easy go plant, and we are talking about the snake plant or mother-in-law's tongue plant. It belongs to the family Sansevieria. ये एक पेरेनियल हर्ब्स होते हैं जिनकी थिक लॉन्ग स्वॉर्ड लाइक लीव्स होती है दैट ग्रो इन क्लस्टर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सॉइल. ये सभी लीव्स इनके डायरेक्टली राइजोम से ग्रो होते हैं जो कि मॉडिफाइड स्टेम है विच इज़ फाउंड अंडर द सॉइल. और सॉइल के अंदर ये राइजोम्स जो हैं रूट्स नीचे देते हैं और वर्टिकली अप लीव्स ग्रो होते हैं. Now these come in many varieties and these are considered as one of the most tolerant decorative plant having high air purifying quality. These are also considered good indoor plants as they improve the air quality of the house. So snake plants जो हैं वो उनकी origin West Africa में हुई है जिसके कारण इन्हें एक टेम्परेट क्लाइमेट और बहुत ज़्यादा सॉइल में पानी की ज़रूरत नहीं होती है. इनके लॉन्ग थिक लीव्स में काफ़ी वाटर स्टोर्ड होता है. सो ऑलवेज प्लांट इट इन सॉइल हेवी बाय एडिंग सम सैंड और परलाइट टू इट. इन्हें जिनकी ड्रेनेज बहुत प्रॉपर हो उस तरह की सॉइल में इन्हें हमेशा लगानी चाहिए. लॉन्ग लीव्स स्नेक प्लांट को आप कॉर्नर्स ऑफ द रूम या बैकग्राउंड फॉर्मिंग प्लांट्स ऑफ द गार्डन के रूप में रख सकते हैं. और जो इनकी छोटी वैरायटी आती है उसे डिश गार्डन या टेरेरियम डेकोरेशन या फिर स्मॉल पॉट्स फॉर टेबल टॉप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. द स्मॉल वेरीगेटेड वैरायटी ऑफ दिस प्लांट लाइक दिस वन इज़ कॉल्ड बर्ड नेस्ट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल विथ इट्स green, yellow and cream variegation. These can be used as a decorative plant for terrariums as well. Now snake plants को full sunlight garden की sunlight से लेकर low light bathroom condition में adapt करने की capacity होती है. So these can be put as decorative plant or air purifying plant in any part of your house. These are also considered as one of the best plants for your bedrooms as they have the capacity to detoxify the air. Air में present जो toxic gases होते हैं like carbon dioxide, formaldehyde, xylene, methane etc. इनको ये absorb करते हैं और at the same time they liberate high quantity of oxygen at night. So these are considered as very good plants to get good sleep. So consider one keeping in your bedroom as well. Now one of the major care tips that is involved in this otherwise easy go plant is to check on its watering. As I have already mentioned कि ये थोड़ी succulent या cactus variety of plant की category में आती है. They are not succulents as such but इनकी जो adaptability है थोड़ी उसी टाइप से है. सो इनके लिए ओवर वाटरिंग बहुत ही हार्मफुल है. वाटर देम वंस इन 10 days और 2 weeks. और बेटर अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उनके सॉइल को चेक करें और इफ़ यू फाइंड इट कम्प्लीटली ड्राई देन ओनली यू पुट वाटर इनटू इट. क्योंकि ओवर वाटरिंग से इनके जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो सॉइल में कम हो जाती है या फिर फंगल इन्फेस्टेशन हो जाता है जिसके कारण इन्हें रूट रॉट हो जाती है. ये जैसे मैंने कुछ दिन पहले रिपोर्ट की थी एक प्लांट गमले में और ज़्यादा पानी होने के कारण यू कैन सी द लीव्स फ्लॉपिंग डाउन. तो इनकी जो ब्राउनिंग या मशी लीव्स जो हो जाती है इस तरह से दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ओवर वाटरिंग या फिर कभी कभी पेस्ट इन्फेस्टेशन से भी होता है. बट द मेन रीज़न जो सबसे पहले देखने की है वो वाटर की ज़रूरत होती है यहाँ इनको. इनकी जो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि यूज़ पॉट्स विथ लॉट्स ऑफ ड्रेनेज होल्स और सॉइल में बहुत ज़्यादा सैंड की मात्रा डालें एंड ऑल्सो वाटर ओनली व्हेन द सॉइल इज़ कम्प्लीटली ड्राई. ये 3 बातों का बहुत ध्यान रखने का ज़रूरत होता है इसमें. Now coming to their propagation, these can be propagated by stem cuttings in water or directly in the soil.
एज यू कैन सी ये मेरे पास जो मैंने जो प्लांट लगाई हुई है ये मैं अपनी मम्मी के यहाँ से लेकर आई थी. इट वॉज ग्रोइंग लाइक जंगल ऑन द टेरेस एंड आई जस्ट पुल्ड वन प्लांट फ्रॉम देयर और उसे मैं यहाँ लाकर लगाई हूँ. और उसके कुछ लीव्स जो हैं वो अलग हो गए थे जिसे मैंने यहाँ पानी में डाल कर रखा है. और एज यू कैन सी आफ्टर 15 to 20 डेज़ इनकी रूट्स निकल कर आई है इस तरह से. इफ़ यू कीप इट इन ट्रांसपेरेंट ग्लास यू कैन सी द लीव्स कमिंग आउट. और इस तरह से अगर वाटर प्रोपगेशन कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि कीप द क्वांटिटी ऑफ द वाटर लेस. वो 1/3 ऑफ द स्टेम तक ही होना चाहिए डिप. और एज़ वेल एज़ वो बॉटम से उनका जो लोअर सरफेस है प्लांट का वो टच नहीं हो, सो दैट द रूट्स गेट सफिशिएंट स्पेस टू कम आउट. तो उन्हें वाटर बॉटम ऑफ द कंटेनर के लेवल से थोड़ा ऊपर करके आइदर उसमें पेबल डाल दें या फिर कुछ भी रख कर उसको थोड़ा लेवल ऊपर रखें, तो उससे रूट्स को ग्रो करने में ईजी होता है. ये उसी टाइम पे लगभग मैंने इसकी एक लीफ सेक्शन की कटिंग लगाई थी सॉइल में. और ये देखिए इस तरह से भी किया जाता है इनका प्रोपगेशन. आई विल शो यू हाउ इट हैज़ डेवलप्ड. ये इसमें देखिए इसमें भी रूट्स निकल कर आए हैं बट छोटे हैं काफ़ी कंपेयर टू द वन दैट हैज़ बीन प्रोपगेटेड इन वाटर. सो आई पर्सनली फाइंड प्रोपगेटिंग इन वाटर ईजियर एंड फास्टर दैन दैट इन द सॉइल. वैसे इस मेथड से भी इसे काफ़ी प्रोपगेट किया जाता है. ये देखिए वो जो मैंने उसमें लगाया था वाटर में उसकी और फिर उसे मैंने छोड़ दिया था करीब 1 महीने के बाद का ये वीडियो है. एज यू कैन सी some pups have come out and the roots have also developed very well. ये इस तरह से अभी इसमें छोटे छोटे नए प्लांट्स ग्रो होकर आ रहे हैं. उन्हें मैं अभी इसी में ऐसे ही रहने दूंगी. आफ्टर दे डेवलप थोड़ा और कर जाते हैं तब फिर मैं इन्हें आइदर इसमें ही वाटर में ही कंटिन्यू करूंगी और आई कैन रिपोर्ट इट इन द सॉइल. यू कैन सी यहाँ से बहुत सारे नए पप्स ग्रो कर सकते हैं. बट एक चीज़ जो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की है कि इफ़ यू आर प्रोपगेटिंग इट विद द सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें वो उनकी जो वेरिगेशन है मार्जिन वो नहीं आती है नए पफ में. एज यू कैन सी इन द पेरेंट प्लांट द येलो लीफ मार्जिन दैट वोंट बी फाइंड इन द न्यू plant that is coming out. ये वेरिगेशन उसमें चली जाती है. सो इफ़ यू वांट टू हैव दैट वेरिगेशन तो इसे आप क्लस्टर से अलग करके पूरे रूट को सेपरेट करके और फिर सॉइल में लगाएं. उस तरह के मेथड से भी उसको आप राइजोम का, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइजोम से उसे सेपरेट करके हम लोग लगा सकते हैं. और थोड़ी इनकी मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू कीप देम इंडोर. उन्हें टाइम टू टाइम सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से वाइप करते रहना चाहिए सो दैट दे गेट द शाइन एंड ऑल्सो इट रिमूव्स द डस्ट फ्रॉम देयर सरफेस and it makes it healthy. So this is all about the snake plant. Please like, share and subscribe and click pics of your snake plant display and share it with us on Instagram and Facebook page. And thanks for watching.